अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, जिसकी जनरल ओवरव्यू हमने कंप्लीट की हुई है। अभी हम शुरू करने वाले हैं न्यूरो एनाटॉमी। तो न्यूरो एनाटॉमी में हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ पूरा। तो जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है न्यूरो एनाटॉमी, क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, स्नेल्स वाला। तो मैं इसको फॉलो करूँगा और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि इस बुक से ही आप लोग फॉलो करें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा फिर आप लोगों के लिए। पहले जो टॉपिक हमारा होगा वो है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम से आज हम शुरू करेंगे। तो इसके 3-4 लेक्चर ही होंगे, इसमें ये हम कंप्लीट करेंगे। तो चले शुरू करते हैं सेरेब्रम से। सेरेब्रम हमारे पास फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था कि फोर ब्रेन के जो हिस्से थे, फोर ब्रेन में सेरेब्रम था, थैलेमस था, उसके साथ लिम्बिक सिस्टम था। तो सेरेब्रम से हम शुरू करेंगे। सेरेब्रम में दो पार्ट्स हैं, टीलेंसेफेलन एंड डायंसेफेलन। टीलेंसेफेलन आउटर कोरिंग ऑफ द ब्रेन है, जो सेरेब्रम सेरेब्रम का जो आउटर कोर है उसको टीलेंसेफेलन बोलते हैं, और जो इनर कोर है उसको डायंसेफेलन बोलते हैं। आउटर कोर हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना है, राइट और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो डायंसेफेलन है इसका हम अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। इसमें थर्ड वेंट्रिकल आता है, और थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जैसा कि थैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर हम ये उसमें ही पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना टीलेंसेफेलन से। जैसे आपको पता है कि सेरेब्रम हमारे पास ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और ये दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो गया है, एक राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये राइट और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये किससे बने हैं? तो एक डीप सेजिटल फिशर है। फिशर मतलब डीप लाइन, जो मतलब दो पार्ट्स को अलग करता है एक दूसरे से, उसको फिशर ही बोलते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फिशर क्या चीज़ है, कौन कौन से फिशर्स हैं हमारी ब्रेन में। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो में डिवाइड किया है डीप सेजिटल फिशर फिशर ने। जो डीप सेजिटल फिशर है उसका नाम है लैंगिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। फिर इस फिशर के अंदर ड्यूरामेटर इन्वेजिनेट करता है। जो ड्यूरामेटर इसके अंदर, ड्यूरामेटर हमारे पास जो मेनिंजीज है, मेनिंजीज का आउटर कवरिंग है। तो वो ड्यूरामेटर इस डीप सेजिटल या लैंगिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर के अंदर इन्वेजिनेट करती है। इसको कहते हैं फाल्स सेरेब्री। तो इसको हम फाल्स सेरेब्री कहेंगे। फिर ये डीप सेजिटल फिशर जो है, इसके दो कंपोनेंट्स है इसके अंदर, एक फाल्स सेरेब्री, ये जो ड्यूरामेटर का फोल्ड है, और दूसरा है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। फिर इसके बाद एक और टर्म आएगा टिंटोरियम सेरेबेले। तो टिंटोरियम सेरेबेले ये भी ड्यूरामेटर का फोल्ड है, जो कि हमारे पास सेरेब्रम और सेरेबेलम, सेरेबेलम थोड़ा नीचे होता है, सेरेब्रम इस तरह ऊपर होता है। फिर उसके नीचे, मतलब ये अगर सेरेब्रम है, इसके नीचे ये सेरेबेलम है। तो इसके दरमियान जो मेम्ब्रेन है, जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, उसको टिंटोरियम सेरेबेली बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर किस तरह देखता है। इस डायग्राम को आप लोग देख लें। ये हमारे पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया ये वाला, और ये लेफ़्ट सेरेब्रल। तो इन दोनों के दरमियान जो ये डीप लाइन है, मतलब इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर या लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल सल्कस। सल्कस और फिशर एक ही चीज़ है। फिर यहाँ पे है हमारे पास ये वाला। तो ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उसके दरमियान एक कनेक्शन होता है, जो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉर्पस केलोजम। तो ये कॉर्पस केलोजम हो गया, और ये पूरा डीप सेजिटल डीप सेजिटल लाइन या लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। तो इसके दरमियान यहाँ पे ड्यूरामेटर इन्वेजिनेट करेगा, तो उस ड्यूरामेटर को हम फाल्स सेरेब्री कहते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को एक और टर्म आएगा, फोल्ड्स आर गहराई। तो फोल्ड या गहराई किसे कहते हैं? जो दो फिशर होते हैं उसके दरमियान ब्रेन का जो हिस्सा होता है, और जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है इस तरह, तो उसको हम फोल्ड आर गहराई कहते हैं। इट मेक्स सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टिक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टिक्स है इसकी सरफेस को बनाता है, और दूसरा इसका काम क्या है, ये ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। जब ये फोल्ड्स में होते हैं तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी सरफेस एरिया ये ब्रेन का इंक्रीज़ करेगा। फिर कहते हैं यहाँ पे सल्काई आर फिशर। सल्काई क्या होता है, फिशर। ये जो फोल्ड्स या गहराई है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डीप लाइंस होते हैं। इट इज़ डीप लाइन सेपरेट दीज फोल्ड्स आर गहराई।
जो ये फोल्ड्स है, ये गहराई है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? फिशर या सल्काई। तो सल्काई हमारे पास कौन कौन से है? ये फोल्ड्स या गहराई ये हम बाद में पढ़ लेंगे, जो हम मुख्तलिफ लूप्स पढ़ेंगे ब्रेन के, जो फ्रंटल लूप है, पैराइटल लूप, टेम्पोरल लूप और ऑक्सीपिटल। तो उसमें हम ये गहराई और फोल्ड्स ये पढ़ लेंगे कि ये वहाँ पे कौन कौन से हैं। तो इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सल्काई और फिशर के बारे में बताता हूँ। जो सल्काई है, सेंट्रल सल्काई एक होता है, एक पेराइट ऑक्सीपिटल है, लेटरल सल्काई है, कैल्क्राइन सल्काई। ये जो है ये हमारे पास मेन सल्काई है। फिर इसके अंदर मतलब छोटे छोटे और सल्काई भी है इसके साथ, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा इस लेक्चर में वो सेंट्रल सल्काई पे होगा, पेराइट ऑक्सीपिटल सल्काई पे, लेटरल सल्काई पे और कैल्क्राइन सल्काई पे। फिर इसके बाद आते हैं लोब्स। तो कौन कौन से लोब्स हैं? अभी मैंने बता दिया कि फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब है या ये कहाँ पे होता है? जो सेंट्रल सल्कस होता है उसके इंटीरियरली। ये अभी मैं डायग्राम में आप लोगों को बता दूंगा कि सेंट्रल सल्कस कहाँ पे होता है, उसके इंटीरियर फ्रंटल लोब है। फिर है पैराइटल लोब, ये लेटरल सल्कस के ऊपर होता है और जो सेंट्रल सल्कस है उसके पीछे होता है। तो वहाँ पे कौन सा होगा? पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब का होता है बिलो लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस के नीचे, और कैल्क्राइन सल्कस मतलब जो लेटरल सल्कस है और कैल्क्राइन उसके नीचे। मेनली ये जो है ये लेटरल सल्कस के नीचे होता है। फिर ऑक्सीपिटल लोब है, ये पेराइट ऑक्सीपिटल एंड कैल्क्राइन सल्कस उसके दरमियान होता है। मतलब इस तरह पेराइट ऑक्सीपिटल जा रही होती है और यहाँ से इस तरह कैल्क्राइन। तो यहाँ पे जो लोब बनेगा वो होगा ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारे पास सुपीरियर व्यू ऑफ ब्रेन है। तो इसमें कौन कौन से सल्काए है, कौन कौन से गहराए है, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो पहले हमारे पास है सेंट्रल सल्कस। तो ये है सेंट्रल सल्कस, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस सेंट्रल सल्कस के इंटीरियरली यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल लोब होगा और इसके पोस्टीरियरली पेराइटल लोब है। तो ये सेंट्रल सल्कस के आगे फ्रंटल लोब और इसके पीछे पेराइटल लोब। फिर इसके बाद आता है पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस। तो ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे इतना नज़र नहीं आता। लेटरल व्यू में भी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे भी इतना सही नज़र नहीं आता। ये मीडियल व्यू में बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो ये पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस, तो इसके नीचे यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब है। सुपीरियर व्यू में हमारे पास जो मेन है वो यहाँ पे सेंट्रल सल्कस और पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस यही हमें नज़र आते हैं। और जो मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर, वो ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। इसमें दो कंटेंट्स थे, एक फॉल्स सेरेब्री और दूसरा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। और यहाँ पे ये जो है ये कनेक्शन, इसको कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। तो ये कॉर्पस कैलोजम हो गया। अभी मैं आप लोगों को लेटरल व्यू बताता हूँ। ये लेटरल व्यू को देख ले, इसमें ये सेंट्रल सल्कस वही जो सुपीरियर में हमें नज़र आ रहा था, ये सेंट्रल सल्कस इधर तक आया हुआ है। फिर इसके साथ ये है लेटरल सल्कस, ये लेटरल सल्कस हो गया। ये सेंट्रल, ये लेटरल और ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस यहाँ पे। इसमें भी इतना क्लियर नज़र नहीं आता पेराइटो ऑक्सीपिटल, ये मीडियल पे बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो ये तीन इसमें नज़र आते हैं, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। जो सेंट्रल सल्कस है ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद है लेटरल सल्कस, ये लेटरल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये इंटीरियर लोब हो गया, इंटीरियर लोब, फ्रंटल लोब। ये यहाँ पे पेराइटल लोब। पेराइटल लोब कहाँ पे था? जो सेंट्रल सल्कस था उसके पीछे और लेटरल सल्कस के ऊपर। ये लेटरल सल्कस है तो इसके ऊपर और सेंट्रल सल्कस के पीछे। ये है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये हमारे पास पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब ये हो गया। और ये लेटरल सल्कस के नीचे टेम्पोरल लोब, तो ये टेम्पोरल लोब है। फिर हर एक लोब में मतलब आप लोग कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सल्काई, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मुख्तलिफ सल्काई है। तो ये हम हर एक लोब में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो लेटरल सल्कस है इसमें एक बात याद करनी है कि यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे तो जाती है, यहाँ पे भी इसने एक रेमस दिया है, यहाँ पे भी एक रेमस है इसका। तो पोस्टीरियर मतलब आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये ब्रेन के इंटीरियर पोर्शन है या ब्रेन का पोस्टीरियर? जो लेटरल सल्कस का टेल है ये जहाँ जिस तरफ जाती है, तो टेल इसी तरफ जाती है, तो ये साइड पोस्टीरियर हो गया और ये बाकी वाला इंटीरियर। ये लेटरल सल्कस में तीन है, एक ये है, इस रेमस को कहते हैं असेंडिंग रेमस, और एक ये लेटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं इंटीरियर
इस हॉरिजेंटल रेमस, ये इंटीरियर हॉरिजेंटल रेमस, और ये जो पोस्टीरियर की तरफ जाता है इसको पोस्टीरियर रेमस। तो लेटरल में तीन हो गए, इंटीरियर असेंडिंग रेमस, इंटीरियर हॉरिजेंटल रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस। तो ये तीन लेटरल सर्कस के पार्ट्स हो गए, उसके रेमाए हो गए मुख्तलिफ। अभी ये ब्रेन का मीडियल साइड, ये मीडियल साइड में कौन कौन से हैं? यहाँ पे है हमारे पास ये सेंट्रल सल्कस, ये हो गया सेंट्रल सल्कस, सॉरी सेंट्रल सल्कस इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये सेंट्रल सल्कस हो गया। इससे आगे मतलब जो है ये प्री सेंट्रल गायरस, सॉरी ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, और ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस इस तरह कुछ है। ये सेंट्रल सर्कस हो गया। यहाँ पे जो मैंने मीडियल साइड पे आपको बताना है वो कौन सा है? पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस लेटरल और सुपीरियर व्यू में हमें इतना सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मीडियल में ये बहुत क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। फिर हमने एक और बताया था सर्कस, कैल्क्राइन सर्कस। तो कैल्क्राइन सर्कस यहाँ से शुरू होकर इस तरह पेराइटो ऑक्सीपिटल को टच करके नीचे इस तरह आता है, तो ये इधर तक आ गया। तो ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस हो गया, ये पेराइटो ऑक्सीपिटल और ये कैल्क्राइन सल्कस हो गया। तो ये मीडियल सर्कस पे हमारे पास इतने ही सल्कस हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। ये है हमारे पास ये वाला, ये है सिंगुलेट गायरस, ये है कार्पस केलोज़म, और कार्पस केलोज़म के मुख्तलिफ पार्ट्स है। इसके इस पोर्शन को हम स्प्लीनियम ऑफ कार्पस केलोज़म कहते हैं, या स्प्लीनियम ऑफ कार्पस केलोज़म हो गया, ये बॉडी ऑफ कार्पस केलोज़म, ये जीनो ऑफ कार्पस केलोज़म, और जो एंड पार्ट है इसको रोस्ट्रम बोलते हैं। तो मीडियल सरफेस पे हमारे पास इतना ही था। अभी हम मतलब मीडियल सरफेस को, लेटरल सरफेस को, सुपीरियर व्यू को, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ लूब्स जो है उसमें ही हम पढ़ेंगे। आज हमने मुख्तलिफ व्यूज़ पढ़ लिए ब्रेन के। तो हमारे पास टीलन से पहलान के ये मुख्तलिफ सल्काए गायराए थे, और इसके साथ लोब्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। अभी मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देख ले, ये है फ्रंटल लोब, ये है पेराइटल लोब, ये है टेम्परल लोब, और ये ऑक्सीपिटल लोब। मतलब ख़ुद ही याद करने वाली चीज़ें। यहाँ पे कौन सा बोन होता है? फ्रंटल बोन होता है, यहाँ पे पेराइटल बोन, यहाँ पे टेम्पोरल बोन, और यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन। तो जो जो हमारे पास बोन्स है उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे लोब भी वही होता है। यहाँ पे मिडिल सरफेस पे देख लें, ये फ्रंटल लोब हो गया, ये पेराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पे ये टेम्पोरल लोब। तो वही चीज़ें हैं। फिर इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मुख्तलिफ लूप्स को, और उसके सल्काए जो है अंदर, सल्काए के पास कौन कौन से सल्काए है, मुख्तलिफ लूप्स को कौन कौन से सल्काए ने डिवाइड किया हुआ है। तो ये सब हम उसमें फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लूप्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।